जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसकी बाकायदा पुष्टि देखिए अमेरिका की ओर से भी की गई। और इसी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसका बदला बाकायदा लिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइडेन ने कमांडर्स को निर्देश भी दिए हैं और ये कहा है कि सेना पूरा प्लान यहां पर तैयार करे कि आखिर किस तरह से ISIS पर हमला यहां किया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। As I've been in constant contact with our senior military leaders, and I mean constant, round the clock, and our commanders on the ground and throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated, and I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. और कल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद काबुल की धरती दहशत से कांप उठी। आपको दिखाते हैं मैप के जरिए कि कौन कौन सी वो जगह जहां पर धमाका हुआ। देखिए काबुल एयरपोर्ट के आसपास ये तीनों धमाके होते हैं और जो सबसे पहला धमाका हुआ, क्योंकि जो काबुल एयरपोर्ट है वहां पहले ही अंदेशा जताया गया था, हामिद करजई एयरपोर्ट जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, वहां के ईस्ट गेट पर ये धमाका होता है। ये टारगेटेड धमाका, जानबूझकर आत्मघाती बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। अब्बे गेट जो देखिए आप, ईस्ट गेट उससे कितनी दूरी पर अब्बे गेट है, उसके पास में ही ये तमाम वो गेट है जिस पर धमाके का अंदेशा पहले ही जताया गया था। अब्बे गेट के पास ये पहला जबरदस्त धमाका होता है। जो दूसरा धमाका है वो भी हम आपको बताते हैं, बैरन होटल उसके बाहर, वो भी एयरपोर्ट के पास ही है बैरन होटल, जिसमें सैनिक भी रुके हुए थे। बैरन होटल के पास दूसरा धमाका होता है और तीसरा धमाका भी एयरपोर्ट के ही पास काबुल में ही तीसरा धमाका होता है। तो पहला धमाका अब्बे गेट, उसके फौरन बाद दूसरा धमाका बैरन होटल और तीसरा जो धमाका हुआ है वो रात में हुआ है जो काबुल शहर यानी एयरपोर्ट के पास में ही हुआ है। तो ये धमाके हुए एक के बाद एक, जिसकी आशंका पहले ही जताई गई थी कई देशों की तरफ से, और इसमें 90 लोग बताया जा रहा है अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए। सीरियल धमाकों से दहली काबुल की धरती। आत्मघाती ब्लास्ट के बाद काबुल में मौत का मातम। धमाके में कई अमेरिकी सैनिकों की गई जान। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद से ही मौत का तांडव जारी है। गुरुवार को काबुल में सीरियल धमाकों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमले में 90 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास बैरन होटल और उसके नजदीकी इलाकों में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया, जिसके जद में आने से कई अमेरिकी मरीन कमांडो ने अपनी जान गंवाई। इन धमाकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। तालिबानी आतंकियों के इस तांडव के बाद पूरे इलाके में शव ही शव नजर आ रहा था। तस्वीरें इतनी दर्दनाक थी जिसे देखकर इंसान का कलेजा कांप जाए। हर तरफ मातम ही मातम पसरा हुआ था और सड़कों पर मानो खून की नदियां बह रही थीं। सबसे विभत्स तस्वीरें उन मासूमों की थी जो मौत के इस तांडव में कुर्बान हो गए थे। सबसे पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर हुआ और कुछ मिनटों बाद ही दूसरा धमाका एयरपोर्ट के पास बने बैरन होटल के नजदीक हुआ। धमाके के वक्त एयरपोर्ट के आसपास काफी भीड़ जमा थी, जो इस उम्मीद से यहां आए थे कि किसी तरह तालिबानी आतंकी से बचकर निकल जाएं। लेकिन तालिबानी आतंकियों के मंसूबों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आत्मघाती हमले के साथ साथ आतंकियों ने फायरिंग भी की, जिनकी गोलियों का शिकार वो लोग हुए जो धमाकों में बच गए थे।
और किसी भी तरह से भागकर अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन तालिबानी आतंकियों की गोली ने इनके बचने की हर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये वही काबुल का एयरपोर्ट है जहां से अमेरिका, भारत समेत पूरी दुनिया के तमाम देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने में जुटे हैं। ऐसे में धमाकों की इन गूंज ने पूरी दुनिया के टेंशन को बढ़ा दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके को लेकर अमेरिका ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी थी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी धमाके का अलर्ट जारी किया था और फिर एक के बाद एक सीरियल धमाकों से काबुल की धरती हिल गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए इन धमाकों में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि घायल कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया की हर जमीन को आतंक मुक्त बनाने के लिए सभी देश एकजुट हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों मिले हुए हैं, तालिबान के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान और आईसिस का गठजोड़ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये घातक है, इसीलिए तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सरकार के हटने के बाद, अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। तो कल 3 बम धमाके काबुल में हुए हैं और पहले ही इस बात का अंदेशा जताया गया था कि धमाके हो सकते हैं, एयरपोर्ट के आसपास भीड़ का फायदा आतंकी उठा सकते हैं और वही हुआ भी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह के हालात, कैसा मौत का मंजर पसरा हुआ है काबुल में। जो पहला धमाका होता है अबे गेट के पास, हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। उसके फौरन बाद दूसरा धमाका भी होता है बैरन होटल के बाहर और फिर देर रात तीसरा धमाका होता है। ये 5 तस्वीरें देखिए धमाकों से दहला काबुल। अमेरिकी कमांडोज की भी मौत हुई है इसमें। और देखिए काबुल में जो ये 3 आत्मघाती धमाके हुए, इसका पूरा असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने तमाम कार्यक्रमों को टाल दिया और उसी के साथ साथ एक चेतावनी दी कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। काबुल में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। एक के बाद एक धमाकों से पूरा काबुल एयरपोर्ट हिल गया। हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ मौत का मंजर। आतंकियों के निशाने पर अमेरिकी मरीन कमांडो और आम अफगान नागरिक थे। इस आत्मघाती हमले में अमेरिका सहित पूरी दुनिया हिल चुकी है। खूंखार आतंकियों के हमले में कई अमेरिकी मरीन कमांडो की मौत हो गई। इस आत्मघाती हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सारे कार्यक्रम टाल दिए हैं। अमेरिका ने पहले ही एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट के बावजूद ये आत्मघाती धमाके हो गए। अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि वो अपने लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी रखेंगे और जिसने भी यह धमाका किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी नागरिक फंसे हैं, जिन्हें अमेरिका हर हालत में अफगानिस्तान से बाहर निकालेगा। नाटो का भी कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के सभी बड़े देशों ने इस हमले की निंदा की है। काबुल में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब फ्रांस ने काबुल में अपने दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकियों का राज हो गया है। दुनिया को जल्द ही अफगानिस्तान में शांति बहाल करने को लेकर बड़ा फैसला लेना चाहिए, नहीं तो अफगानिस्तान में आने वाले दिन और विस्फोटक होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन तालिबानी राज को खुलकर समर्थन दे रहे हैं, ये सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी खतरे वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।